गाइस यार, पेपल के फाउंडर पीटर थिल हर रोज खुद से एक सवाल पूछते रहते हैं जो कि एक आम या फिर एवरेज इंसान खुद से नहीं पूछते। और वो सवाल ये है कि मैं कैसे 10 साल की प्लान को अगले 6 महीनों में अचीव कर सकता हूँ। और तो और एलन मस्क भी ये कहते हैं कि ज्यादा पेशेंस रखना बंद करो और उसके बदले में खुद से ये सवाल पूछो कि कैसे आप अपनी 10 साल की प्लान को नेक्स्ट 6 मंथ में एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये हो सकता है कि शुरू में आप फेल हो जाओ, लेकिन आप उस इंसान से बहुत आगे निकल जाओगे जो ये सोच के बैठा है कि उसे अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करने में 10 साल ही लगेंगे। यार देखो गाइस, यहाँ पे बात 10 साल, 5 साल या फिर 3 साल की नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल बात ये है कि अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म की प्लान को शॉर्ट टर्म में ही अगर एग्जीक्यूट कर पाओ तो उतना देर वेट क्यों करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंजिल दूर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे जल्दी नहीं पहुँचा जा सकता। यार देखो, दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस सेम है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बस से ट्रेवल करके वहाँ 1.5 दिन में पहुँचते हो या फिर ट्रेन पकड़ के आप सिर्फ 12 घंटे में पहुँचते हो, या फिर आप अपने आप को इतना काबिल बना लेते हो कि आप फ्लाइट में सिर्फ 2 घंटे में ही दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस कवर कर सकते हो। लेकिन चाहे जो भी हो, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है कि अपनी लॉन्ग टर्म की प्लान को शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूट करना उतना भी आसान नहीं होता है। और इसीलिए यार 99% लोग एवरेज बन के ही रह जाते हैं और इस दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही कम समय में अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। इसीलिए यार, आप अपनी लॉन्ग टर्म की गोल्स को तभी अचीव कर पाओगे जब आप उसके लिए काबिल बन पाओगे, जिसे करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। क्योंकि सभी को ये बात पता है कि हर चीज की शुरुआत हमारी माइंड और हमारी माइंड के सोचने के तरीके से होता है। द टाइम डिफीटिंग माइंडसेट। शायद आपको पार्किंसंस लॉ तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो पार्किंसंस लॉ हमें ये कहता है कि एक काम को पूरा करने में आप खुद को जितना टाइम दोगे वो काम पूरा होने में उतना ही वक्त लेगा। यानी किसी काम को पूरा करने के लिए अगर आप खुद को 1 दिन टाइम दोगे तो वो काम भी 1 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा, और अगर उसी काम को आप खत्म करने में 1 हफ्ता दोगे तो वो काम खत्म होने में 1 हफ्ता ही लगेगा। अपने बड़े से बड़े गोल्स को कम टाइम में अचीव करना पॉसिबल है, पर उसे अचीव करने से जो चीज आपको रोक रही है वो है आपकी लिमिटिंग बिलीफ, यानी कि आपकी सीमित विश्वास। जैसे कि हमारी जो पहले की जनरेशंस थी, यानी कि हमारे पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स, उनकी लिमिटिंग बिलीफ यही था कि रिटायरमेंट लोगों को 60 साल की उम्र के बाद ही मिल सकता है। लेकिन यार वो समय बीता और हमारे जनरेशन को सक्सेसफुल लोग और एक्सपर्ट्स के जरिए ये अवेयरनेस मिला, और अभी हम लोगों के पास ये नॉलेज है कि अगर हम चाहे तो 60 पे नहीं बल्कि 30 में ही रिटायर हो सकते हैं, जिस रास्ते पे सैकड़ों लोग जा चुके हैं और अपने गोल्स को अचीव कर भी चुके हैं, और कई लोग अभी भी चल रहे हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी जरूरी है वो ये है कि चाहे आपकी गोल्स जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप उन्हें कितनी जल्दी अचीव कर सकते हो ये डिपेंड करता है कि आप कितने काबिल हो। ये बात याद रखो कि आप लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। कोई अपनी लाइफ के 8 से 10 साल पढ़ाई करता है, कई डिग्रीज लेता है और फिर 26-27 की एज में आके एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन पाता है। वही दूसरी तरफ माइकल सेमन जैसे कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इंटरनेट पे ट्यूटोरियल देख के प्रोग्रामिंग भी सीख लेते हैं और सिर्फ 18 साल की उम्र में उनको फेसबुक या फिर गूगल जैसे प्लेटफॉर्म में जॉब मिल जाते हैं। कुछ लोगों का गोल ये होता है कि उनको महीने में लाख रुपया कमाना है, और कुछ लोग ऐसे भी है जो दिन का 1 लाख रुपया कमाता है। कुछ लोग जरा सी दूर चलने से थक जाता है, वही कुछ लोग ऐसे भी है जो कुछ ही सेकंड्स में उसी डिस्टेंस को कवर भी कर लेता है। यानी आपका टाइम वैसा ही होगा जैसे कि आपकी काबिलियत और काम करने की स्पीड होगा। पर जो लोग कम टाइम में अपनी लॉन्ग टाइम की गोल्स को अचीव कर लेते हैं, उनके पीछे बहुत सालों की मेहनत के साथ साथ कुछ तरीके और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। हम सभी लोग गोल्स को सेट कर लेते हैं, खुद को उस गोल्स को अचीव करने के लिए टाइम भी देते हैं। हमें ये भी पता होता है कि उस गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पर यार, उस गोल को अचीव करने के लिए ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसे आपको छोड़ना पड़ेगा, और आप अपनी गोल को जितना जल्दी पूरा करना चाहते हो आपको उतना ही ज्यादा सैक्रिफाइस करना होगा। यार देखो, जॉर्डन पीटरसन भी ये कहते हैं, इफ यू डोंट चूज योर सैक्रिफाइसेस लाइफ विल। यानी कि आप अगर खुद के लिए सैक्रिफाइसेस को चूज नहीं करोगे तो लाइफ आपके लिए उन सैक्रिफाइसेस को चूज कर देगा। और अगर आपके अंदर अपनी लॉन्ग टाइम गोल्स को शॉर्ट टाइम में अचीव करने का भूख है तो आपको सैक्रिफाइस तो जरूर करना होगा। और अगर हम यहाँ पे सच बोले तो यहाँ पे आपकी वर्क लाइफ बैलेंस काम नहीं करेगा। आपको कुछ महीने के लिए लोगो, फोन, फूड, डोपामिन, सोशल मीडिया, पॉर्न, गेम, टाइम वेस्ट करना, पार्टीज, घूमना, आपके डिस्ट्रैक्शंस,
सब कुछ भूल के आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना होगा। उसके बाद चाहे तो आप थोड़ा रुकने का सोच सकते हो। अगर सिंपली समझे तो आपकी माइंड सेट डू और डाई वाला होना चाहिए इस केस में। और अब अगर आपकी माइंड सेट ऐसा हो गया है तो अभी ये लो आपकी एक्शन प्लान, जिसकी मदद से आप अपनी गोल्स को अचीव कर पाओगे। क्रिएट एक्शन प्लान। यार देखो, किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंचने के दो रास्ते होते हैं, एक होता है लंबा रास्ता और एक होते हैं शॉर्टकट। अब दुनिया ने आपके दिमाग में ये लिमिटिंग बिलीफ कितना ही कुंडा बिठा दिया हो कि शॉर्टकट तो गलत रास्ता होता है, लेकिन यार जब वक्त कम हो तब शॉर्टकट लेना ही समझदारी का काम होता है, जिसे स्मार्ट वर्क भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको गिटार सीखना है जिससे आप अपनी फेवरेट सॉन्ग को प्ले कर पाओ। अभी एक रास्ता तो ये है कि आप गिटार की क्लास ज्वाइन करो, जहाँ पे आप सारी म्यूजिकल थ्योरीज और नोटेशंस सीखो, सारे पैटर्न्स और हैंड पोजीशंस, कई बेसिक और सॉन्ग प्ले करके हर एक चीज को मास्टर करो, जिसे करने में भी आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तब जाके आप अपनी फेवरेट सॉन्ग को प्ले कर पाओगे। या फिर दूसरा शॉर्टकट तरीका है कि आप सब कुछ छोड़ दो और गिटार उठाओ और सिर्फ अपने फेवरेट सॉन्ग को प्ले करने का तरीका ढूंढो। आप YouTube पे कोई ट्यूटोरियल देख सकते हो या फिर किसी गिटार एक्सपर्ट से सिर्फ और सिर्फ उसी सॉन्ग को प्ले करने का मेथड सीखो और फिर सब कुछ छोड़ के सिर्फ उस एक गाने को सीखने के ऊपर फोकस करते जाओ। इसके मदद से आप कम से कम टाइम में अपनी फेवरेट सॉन्ग को प्ले कर पाओगे। जिस जर्नी में आपको गिटार के बहुत सारे बेसिक्स फंडे के बारे में पता भी चल जाएगा और कई महीने या फिर साल भी नहीं लगेंगे। तो जब आपकी गोल डिसाइडेड हो जाएगा तब बारी आएगी एक्शन लेने की, जिसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान रेडी करना होगा, जिसे आप इन 3 स्टेप प्रोसेस से पूरा करोगे। नंबर 1 है एनविजन योर गोल। सबसे पहले तो आपको अपनी गोल को अच्छी तरह से डिफाइन करना होगा। आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ पाओ, इसी वजह से मैं यहाँ पे हेल्थ और एक्सरसाइज रिलेटेड एग्जाम्पल्स ही दूंगा, जो आप अपनी किसी भी तरह की गोल्स में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका गोल ये है कि आपको एक अच्छी बॉडी बनाना है, तो आप इसे कभी अचीव नहीं कर पाओगे। वही अगर आपकी वेट 50 किलो है और आप खुद को वीक पाते हो, यानी कि आप खुद को कमजोर समझते हो, तो आप अपनी हाइट के हिसाब से आइडियल फिजिक को इमेजिन करो कि आपको अगले 1 साल में 75 किलो वेट, वाइड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग लेग, ब्रॉड चेस्ट वाली मस्कुलर और एथलेटिक बॉडी बनानी है। ये होगा आपकी सही गोल। नंबर 2 है ब्रेक इट डाउन टू मंथली प्रोजेक्ट्स, वीकली टारगेट एंड डेली टास्क। अपनी इस बड़ी गोल को मंथली प्रोजेक्ट्स में बांट दो। हर एक मंथली प्रोजेक्ट को वीकली टारगेट में बांट दो और हर एक वीकली टारगेट को कंप्लीट करने के लिए खुद को डेली टास्क दो। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल में 25 किलो वेट गेन करने के लिए आपको हर महीने कम से कम 2 किलो वेट गेन करना ही होगा। ये हो गया आपकी मंथली प्रोजेक्ट। और इस मंथली टारगेट को पूरा करने के लिए आपको हर वीक आधा किलो यानी 500 ग्राम वेट गेन करना होगा। और ये हो गया आपकी वीकली टारगेट। और इस वीकली टारगेट को पूरा करने के लिए आपको हर दिन अच्छी डाइट लेना होगा, जिम जाके एक्सरसाइज करनी होगी और अच्छी नींद लेनी होगी। ये सभी हो जाएंगे आपकी डेली टास्क। नंबर 3 है फोकस ओनली ऑन डेली टास्क। इसके बाद आपकी पूरा फोकस और किसी चीज में नहीं बल्कि इन डेली टास्क को कंप्लीट करने के ऊपर देना होगा। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी गोल्स को अचीव करने के लिए आपको जो डेली टास्क करना है उसे आप पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हो। क्योंकि अपने दिमाग में ये बिठा देना, अगर आपने डेली कंसिस्टेंटली अपनी डेली टारगेट को अचीव नहीं किया तो आप आगे चल के अपने डिसाइडेड टाइम में अपनी गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। सो नो एक्सक्यूजेस, नो लापरवाही। तो अभी तो आप लोग मुझसे ये कह सकते हो कि ये इतना भी आसान नहीं है, तो मेरा ये अगला पॉइंट सुनो, एक्सपेक्ट द डिस्कम्फर्ट। यार दोस्तों, हमें ये पता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल है, पर आप भी बहुत स्ट्रांग हो, ये बात अपने दिमाग में बिठा दो। अपनी गोल्स तक पहुंचने की इस जर्नी में आपके पास कई सारी परेशानियां आएगी। आप एक दिन सारे टास्क तो कर लोगे और हो सकता है कि दूसरे दिन भी कर लोगे और जैसे तैसे तीसरे दिन भी कर लोगे, पर यार चौथे दिन क्या होगा? चौथे दिन तो आप हार जाओगे। तब क्या करोगे? जब आप बीमार पड़ जाओगे, किसी फिजिकली या फिर इमोशनल पेन से सफर करोगे, तब क्या करोगे? तब आप अपने आप को ये याद दिलाओगे कि आप अपनी गोल के बहुत करीब पहुंच चुके हो और अब पीछे हटना यानी कई दिन या फिर महीनों पीछे चले जाना, जिससे आपकी इतने दिनों की मेहनत बेकार हो जाएगी, जो आप बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहोगे। खुद को ये चीज याद दिलाने के लिए एक फिजिकल कैलेंडर लो, जहाँ बड़े बड़े बॉक्स में हर एक दिन मेंशन होता है। अब जिस दिन अपनी डेली टास्क को कंप्लीट कर लेते हो, आप एक लाल कलर की मार्कर यूज करके उस तारीख के ऊपर एक क्रॉस मार्क कर दो। आप पहले दिन अगर जिम गए तो उसे 1 तारीख को लाल कलर की क्रॉस से मार्क कर दो। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी आप सेम रूटीन को फॉलो करो।
अभी आपको आपके कैलेंडर में एक लाल कलर की स्टिक बनती हुई नजर आएगी। इससे होगा ये कि चौथे दिन जब आपकी मोटिवेशन डाउन होगी तो आपको ये लाल कलर की क्रॉस लाइन की स्टिक को तोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, जो आपको आपकी डेली टास्क को कंप्लीट करने के लिए फोर्स करेगा। हो सकता है आपकी हालत वैसा ना हो कि आप उन सभी टास्क को कंप्लीट कर पाओ, जिम जा पाओ या फिर डाइट ले पाओ, पर अपनी कैलेंडर में क्रॉस मार्क करने के लिए आप कुछ तो एक्शन जरूर लोगे। जिम ना सही, लेकिन आप घर पे 10 पुशअप तो जरूर मारोगे, जो आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक होने से रोकेगा और आपको भी अपने गोल तक जरूर ले जाएगा। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।